क्लास 10 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब क्या करना, रीडिंग याद करनी। ठीक, देखिए अगर आप देख पा रहे 5 ओम, 8 ओम और 15 ओम, ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में, क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक तुल्यांक क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध R1 R2 प्लस R3 के बराबर होता है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्विवेलेंट लिख दें, बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 का योगफल। क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 12, 12 13 क्या हो जाएगा 25 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 25 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 25 ओम। अगर जिसको कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ से आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसका हम डेरिवेशन का जो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया। पूछा जा रहा है अमीटर का प्रतिरोध, क्या अमीटर का रीडिंग, यहाँ पर अमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक, चलिए अमीटर मतलब उसमें कितना धारा बह रही है, अमीटर का प्रतिरोध क्या कह रहा है, अमीटर का, यहाँ पे एक अमीटर लगाया हुआ है जिसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अमीटर रीडिंग याद करना है, क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जो धारा यहाँ से बहेगी वही धारा समय बहती है सीरीज क्रम में, सीरीज में हो तो फिर जो यहाँ से धारा निकलेगा वही पूरे जगह पे पहुंचेगा। और वोल्टेज क्या होगा, हर जगह के लिए अलग अलग होगा। क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अलग होगा। यहाँ के लिए कुछ वोल्टेज अलग होगा, यहाँ के अलग और यहाँ पर अलग होगा। तो हम निकालेंगे धारा I बराबर V बटे R, V बटे R। V का मान क्या है 6 वोल्ट है, R का मान क्या है 25, क्या है 25 वोल्ट। तो अब जो हमारा एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, छः बटा 25 एम्पियर, क्या हो जाएगा, अमीटर का मतलब होता है एम्पियर, इसका मतलब क्या होगा, एमीटर मतलब क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा पूछ रहा है, इसका एमीटर का पाठ्यांक क्या हो रहा है 6 बटा 25 एम्पियर। अब उसके बाद पूछ रहा है वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, तो आप सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे, किसके क्रॉस, 12 ओम के वोल्ट के क्रॉस क्या निकाल देंगे, वोल्टेज। तो 12, तो देखिए क्या तीसरा पूछ रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, क्या दूसरा था, ये पहला था, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह समान होता है और वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होता है। तो हमारा पूछ रहा है, देखिए जो हमारा वोल्टेज लगाया गया वोल्ट मीटर किसके क्रॉस लगाया गया है 12 ओम, तो इसका मतलब कि 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो वोल्टेज भी मीटर का पाठ्यांक, वोल्टेज का मात्रा क्या, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक, तो V बराबर हो जाएगा I बटे R, क्या होता है V I इंटू R, क्या होता है V बराबर I इंटू R। I का मान क्या दिया गया 6 बटा 25, R का मान क्या दिया गया है 12, क्या दिया गया है 12। तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 12 6 का 72 बटा के 25 वोल्ट, क्या हो जाएगा 72 बटा 25 वोल्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 तथा 12 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात। लिखिए अगर इसको श्रेणी क्रम में बनाया अगर हम कैसे, 1 ओम, 2, 3, 4 और 5 वोल्टेज भी ऐसे बन गया, क्या बन गया, सर्किट बन गया। लिख देते हैं 0.1 और 2, 3, 4, 5 और ये 12 श्रेणी क्रम में जुड़ा, ये आपका सर्किट बन गया। तो इसमें विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखिए जो विद्युत धारा यहाँ से जाएगी वहीं पर आपको यहाँ भी मिलेगा, वही धारा का यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होती है, समान होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, धारा पूछ रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, सीरीज में है तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाटा जितना भी हो जाए क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 और 10 मतलब क्या होगा 1.4 हो गया प्लस 12 कितना हो जाएगा 13.4। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, और ये कितना दिया गया 9 वोल्ट, ये कितना दिया गया 9 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 13.4 ओम। तो 12 ओम के प्रतिरोध देखिए, इसमें कंफ्यूजन यहाँ पैदा कर देता है, पूछ रहे 12 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस धारा कितना होगी, तो भी उतना ही होगा जितना कि 0.2 ओम के अक्रॉस है। ठीक, क्योंकि सीरीज में है तो हर जगह धारा क्या होगी, समान होगी, चाहे इसके अक्रॉस पूछ ले चाहे इसके अक्रॉस पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले धारा क्या होगी, समान होगी। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया। तो धारा, तो धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा, क्योंकि सब में विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी। तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा आई। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का नियम कहा था कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार में बहने वाली धारा उन चालक तारों के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है उनका नियम, यदि किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V, ठीक, के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, V प्रोपोर्शनल का होता है I। अभी I को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है R, तो V का होता है I इंटू R। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा के R। तो V का वैल्यू क्या है, ठीक, V का वैल्यू हो गया 9 वोल्ट बटा के 13.4। इसको काट देंगे तो आपको जो भी काट दीजिएगा क्या आ जाएगा, 9 बटे 13.4 एम्पियर। धारा की मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम की 4 कुंडलियों को किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि पहला दिया गया है अधिकतम, दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। देखिए 2 सवाल दिया गया है, अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है क्या करना पड़ेगा, हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है 1/R, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो बढ़ जाता है और समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो पहला क्या है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा, हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये डायरेक्ट नहीं कहा कि श्रेणी और समांतर काली के लिए अधिकतम और न्यूनतम दे दिया, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिरोध मतलब ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध आपका घट रहा है, तुल्यांक प्रतिरोध, तो कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी संयोजन करना पड़ेगा। कौन सा संयोजन होगा, श्रेणी संयोजन में जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध क्या होता है, तुल्यांक R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 डॉट डॉट पहुंचे जितना भी पूछा जाए। ठीक, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 4 दिया गया, 40 दे दिया। ठीक, तो क्या है 8 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अब देखिए 8 4 12 12 24 24 कितना हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48 ओम। तो अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है कितना हो जाएगा 48 ओम, और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करना पड़ा हमको, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, समांतर क्रम में।
प्रतिरोध जब तुल्यांक प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r इक्विवेलेंट, मतलब इक्वी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अगर 1/r4 4 दिया तो 4 कर दिया। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये? 1/r इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/8 1/12 प्लस 1/24। अब इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। ये कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। ये कितना 3 बार जाएगा? कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना 1 बार जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 2 11 1 12, क्या हो जाएगा? 12/24, इसका 1/2। अब देखिए यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर दिया गया 1/2, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा? सिर्फ 1/2 है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा? 2 ओम। तो न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा और अधिकतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 48 ओम। अधिकतम प्रतिरोध 48 और न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम। और 2 ओम कब आएगा? जब आपको किसमें जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा प्रतिरोध न्यूनतम के लिए, प्रतिरोध न्यूनतम के लिए। ठीक, और अधिकतम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। देखिए चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मतलब क्या है कि 220 वोल्ट सप्लाई ले रहा है, कोई विद्युत मोटर है, उस 220 वोल्ट सप्लाई से विद्युत मोटर जो है 5 एम्पीयर धारा लेता है। कितना लेता है? 5 एम्पीयर धारा लेता है। तो मोटर के शक्ति का गणना कीजिए या फिर निर्धारण कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर के द्वारा उपभुक्त ऊर्जा या फिर खर्च किया गया ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए तो सब लोग क्या पूछ रहा है? शक्ति P बराबर होता है विद्युत धारा गुणे वोल्टेज। P का होता है V इंटू आई। क्या होता है? पावर। शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। क्या हो जाएगा? V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट सप्लाई ले रहा है और 5 एम्पीयर का, तो 220 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 1100। क्या जाएगा? 1100 हो जाएगा। 1100 किलोवाट, कौन 1100 वाट हो गया। हम क्या लिख सकते हैं? 1.1 किलोवाट। क्या लिख सकते हैं? तो विद्युत की जो मोटर है, मोटर की क्षमता क्या होगा? 1.1 किलोवाट। और दूसरा पूछ रहा है 2 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा, मतलब 2 घंटे में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। 2 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा E बराबर होता है एनर्जी P गुणे T, पावर गुणे समय। अगर ये पूछा जाए कि उसने कितना एनर्जी खर्च किया तो पावर में क्या करेंगे? समय से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर में क्या करेंगे? समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर क्या दिया? 1.1 किलोवाट गुणे 2 घंटा, क्या हो जाएगा? 2.2 किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। तो वो जो है 2.2 किलोवाट क्या करेगा? एनर्जी कंज्यूम करेगा। और उस मोटर की क्षमता क्या हो जाएगा? 1. लिखा हुआ है 100 ओम का एक विद्युत लाइन, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट सप्लाई के विद्युत सोर्स से पार्श्व में संयुक्त। यहाँ पे कंटिन्यू है पार्श्व। इसका मतलब कि समांतर क्रम में क्या है? पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में संयुक्त है। ठीक, इस देखिए जब भी ऐसे भी घर के जो भी होते किसमें होते हैं? समांतर श्रेणी क्रम में काम ही नहीं करे कुछ भी। ठीक, पार्श्व में संयुक्त। इस स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा? यदि समान स्रोत के साथ संयुक्त क्या करेंगे? उसी के साथ क्या कर दें? हम जोड़ दें। ठीक, तो इतनी विद्युत धारा लेता है जितनी तीनों युक्त है। तो जो विद्युत स्त्री है उतना ही धारा लेता है जितना कि वो तीनों युक्त। इसका मतलब कि धारा समान है, जितनी धारा लेता है वही क्या है? वही उतना धारा लेता है। यह भी ज्ञात कीजिए कि स्त्री में विद्युत धारा कितना होगी। तो जो धारा उसमें होगी धारा क्या होगी? उसमें होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले धारा क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिरोध निकालना पड़ेगा और वोल्टेज दिया हुआ धारा निकल जाएगा।
तो पार्ट्स का मतलब समांतर क्रम में संयुक्त है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जो भी डाटा हो जाए इतना भी। आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक, बराबर क्या है 1/50 है 100 क्या 1/100 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम कितना आएगा 500 हो जाएगा, एक 5 बार जाएगा 5, 10 बार जाएगा 10 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 16/50 500। आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट का हो जाएगा 16/50। मतलब आर इक्विवेलेंट का तुल्य अगर प्रतिरोध देखा जाएगा तो 500/16, 500 में 16 लगभग 30, 31.25 क्या आ जाएगा, तो जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 31.25 आ जाएगा, ठीक। अब ये बता दीजिएगा, पूछ रहा है कि तो देखिए जो इसमें धारा जाएगा तुल्य प्रतिरोध वही धारा जो स्त्री है मतलब प्रेस है उसमें वही धारा जा रहा है, तो उसका धारा पूछा जाए कितना होगा। देखिए तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट इसलिए जो है ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया है अगर इसके क्रॉस हम विद्युत धारा निकाल देंगे तो वही विद्युत धारा क्या होगी प्रेस के लिए भी हो जाएगी। तो विद्युत धारा क्या होता है आई होता है V/R, आई बराबर क्या होता है V/R। विद्युत धारा आई बराबर होता है V/R। तो V का मान क्या दिया गया 220, क्या दिया गया 220/31.2, कहीं कितना बार में कट जाएगा 7 लगभग 7 बार में कट जाएगा, तो 7.04 एम्पियर। अब देखिए जो धारा आपका टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया है वही धारा क्या होगा इस विद्युत स्त्री के अक्रॉस आएगा। पूछ रहा है कि जितना धारा आता है उतना ही विद्युत स्त्री लेती है, तो विद्युत स्त्री से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी 7.04 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा।